नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ खान द नेशन न्यूज़ परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आइए नज़र डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। आगरा के थाना ताजगंज के नगला कली स्थित पुष्पांजलि इको सिटी कॉलोनी में सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी अनिल कुमार की पत्नी संगीता की जलकर मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें 4 नामजद 10 से 12 अज्ञात लोग आरोपी बनाए गए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को एसपी सिटी रोहन प्रमोद बोत्रे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, कॉलोनी के लोगों से बातचीत भी की। पीड़ित अनिल कुमार सेना की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद टूरेंट कंपनी में कार्यरत हैं। कुछ दिन पहले उनके बेटे आयुष का झगड़ा कॉलोनी में ही रहने वाली भरत खरे के बेटे बिट्टू से हो गया था। आयुष ने बिट्टू के सिर में पत्थर मार दिया था, जिससे वह घायल हो गया था। इस मामले में दोनों परिवारों में विवाद हुआ। भरत खरे ने अनिल और संगीता के खिलाफ मारपीट और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। एकता चौकी पुलिस ने 2 दिन पहले अनिल और उसकी पत्नी संगीता को चौकी पर बुलाया था। कॉलोनी के लोगों ने चौकी पर पहुंचकर परिवार का पक्ष रखा था। अनिल और उसकी पत्नी को निर्दोष बताया। बाद में पुलिस ने रात 11 बजे अनिल को छोड़ दिया था। रविवार शाम को मामले में समझौते के लिए भरत तो हरिजन एक्ट लगा दिया गया था। उनके माँ बाप को पता भी नहीं थी कि क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। उनके ऊपर एक्ट भी लग गया और पुलिस उनके पीछे भाग रही थी कई दिन से। तो वो लोग भागा दौड़ी कर रहे थे अपने बचने के लिए, कि माफ़ी भी मांग रहे थे बार बार। तो कल उन्होंने एक साजिश के तहत बताया कोई मीटिंग रखी थी। तो मीटिंग में कोई कॉलोनी के कुछ लोग थे और उनके रिश्तेदार आए थे। तो उनके सामने उनको बहुत जलील किया गया और 10 लाख रुपये मांग रहे थे। और फिर उसके बाद पता नहीं बार बार उठ के इधर उधर, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मौजूद थे कॉलोनी के भी। क्या हुआ फिर उसके बाद वो खुद ही बयान दे के गई हैं कि कुछ लोग अज्ञात लोग उनके घर में गए थे, पेट्रोल छिड़क के उनमें आग लगाई गई है। क्या नाम है जिनमें आग लगाई है? इन लोगों ने आग वाग लगा दी है उनमें। तो मैं गई थी हॉस्पिटल, मैंने उनसे पूछा, मेरे सामने ही बयान हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ पे पंचायत हुई थी। उसके बाद मतलब खरेजी और उनकी बीवी ने 10 लाख रुपए मांगे तो उन्होंने मना कर दी। फिर वो 5 लाख पे आ गई कि 5 दे दो, तो भी वो बोली मेरे पास नहीं है। उसके बाद जब काफ़ी उन्होंने हाथ पैर जोड़ेंगे, काफ़ी लोग थे, जब वो जाने लगी तो खरीजी की बीवी ने उनके बाल खींचे पीछे से और पता नहीं उनमें उनके पति ने तेल वेल डाल के आग लगा दी। वो बस इतना ही बोली, फिर वो बेहोश हो गई थी मेरे सामने। देखिए, कुछ दिनों पहले 2 परिवारों के बीच में बच्चों को लेके कुछ झगड़े की बात आई थी। उसके ऊपर थाना ताजगंज में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। कल हमें सूचना मिली थी कि एक महिला ने अपने आप को शायद कुछ उसके साथ घटना हुई है, कुछ आगजनी हुई है। उसी आगजनी को न लेके उसकी जो बर्न बॉडी थी उसको लेके अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी गए थे। साथ ही में इसका जो इलाज हेतु उसको दिल्ली रेफर किया गया था। और कल खबर मिली थी कि दिल्ली में उस महिला की मृत्यु हो गई है। उनके परिवारजनों ने एक तहरीर दी है मुकदमा पंजीकृत न करने हेतु 302 IPC में, और उसी में 2 लोगों की गिरफ्तारी करके उनको आज जेल भेजा जा रहा है। लोगों के बीच पंचायत भी हुई। अनिल ने मुकदमे में लिखा कि पंचायत में उन्हें बेइज्जत किया गया, 10 लाख रुपए की मांग की गई। मेरी पत्नी घर चली गई थी, तभी भरत खरे, उसकी पत्नी सुनीता, दीपक और सोनू सहित 10 से 12 लोग उसके पीछे चले गए और उन्होंने पकड़कर संगीता पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। संगीता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरोगा योगेश कुमार बयान लेने के लिए आए थे, मगर संगीता के होश में न होने की वजह से बयान नहीं हो सके। मजिस्ट्रेट बयान भी नहीं हो सके। बाद में संगीता की मौत हो गई। जलाने का आरोप भरत खरे, सुनीता खरे, दीपक, सोनू सहित 10 से 12 लोगों पर है। एसपी सिटी रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया कि बलवा हत्या, चौथ मांगने, षड्यंत्र की धारा में 4 नामजद और 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें भरत और उसकी पत्नी संगीता है। उन्हें जेल भेजा जा रहा है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिल दहला देने वाली इस वारदात से मृतका के परिजन और कॉलोनी के लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कॉलोनी के लोगों और पीड़ित परिवार का बयान दर्ज कर लिया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से आरोपी भरत खरे अपने परिवार के साथ कोठी छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी भरत और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। द नेशन न्यूज़ के लिए आगरा से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।